आसनसोल नगर निगम के 24 नंबर वार्ड के पार्षद वसीमुल हक जमीनी स्तर के नेता माने जाते हैं। अपने वार्ड के साथ शिल्पांचल के किसी भी क्षेत्र में जरूरतमंदों की मदद के लिए वे 24 घंटे तत्पर दिखाई पड़ते हैं। वामपंथी विचारधारा से प्रभावित होकर छात्र काल में ही राजनीतिक जीवन में प्रवेश कर गए थे वसीमुल हक, और वक्त के साथ जब वाम दल लुप्त होने लगे और तृणमूल कांग्रेस वर्चस्व में आने लगी तो उन्होंने जनता की सेवा करने के लिए तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया और इस बार लोकसभा चुनाव में त्रिंका के प्रार्थी मुनमुन सेन का प्रचार करते हुए दिखे। आज खबर आसनसोल की विशेष प्रस्तुति प्राइड ऑफ आसनसोल में हमारे बीच प्रस्तुत हो रहे हैं वार्ड नंबर 24 के पार्षद वसीमुल हक। नमस्कार, आदाब, मैं निशाद। आप देख रहे हैं खबर आसनसोल की खास पेशकश प्राइड ऑफ आसनसोल। नाज़रीन, आज हमारे स्टूडियो में है हाल ही में तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने वाले काउंसिलर वसीमुल हक। वसीम साहब, आपका खबर आसनसोल के स्टूडियो में खैर मकदम है। शुक्रिया। वसीम साहब, आपका सबसे पहले ये बताइए नाज़रीन को कि आपका सियासी सफर कब से शुरू हुआ? हमारा सियासी सफर स्टूडेंट लाइफ से हुआ है। स्टूडेंट लाइफ में जब 1992 के आसपास में पश्चिम बंगाल में बायां महाज की सरकार थी, अपोजिशन में कोई सख्त नहीं था, और जो कॉलेज के कैंपस में स्कूलों के अंदर में जो स्टूडेंट मेंबरशिप का फोलियो दिया जाता था, उस पर जो स्लोगन लगता था, दिया था, ऐसा महसूस हुआ था उस वक्त कि ये तमाम आवाज़ें हमारी अपनी हैं, इसलिए इस तहरीक से जुड़ना चाहिए था। और उस वक्त से मैंने ये सियासी स्टूडेंट लाइफ से शुरू किया। अब तक है, आने वाले दिनों में कहाँ तक पहुँचेंगे देखा जाए। तो मेरा सियासी सफर कॉलेज स्टूडेंट लाइफ से ही शुरू हुआ। वसीम साहब, आप ऑपोजिशन लीडर थे। बायां महाज के दौर में या अभी हाल ही दिनों में भी वसीमुल हक एक बायां महाज के कद्दावर नेता में शुमार किए जाते थे। आपको ऐसा नहीं लगता है कि तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने के बाद कहीं खो से गए हैं? ऐसा मुझे महसूस नहीं होता है। काम करने वाले लोगों के लिए कोई भी जगह अनजान नहीं होता है। मकसद, जिस मकसद के तहत मैंने पहले कहा आपको कि मैंने जो नारा देखा था उस टाइम में लगा था अपना नारा है। मौजूदा वक्त में मगरबी बंगाल में जो सियासी तंज पार्टी उभर कर आई तृणमूल कांग्रेस, और जिसने बायां महाज को पीछे की तरफ ढकेल दिया, तो इसमें भी जो लोगों के काम करने का जज्बा, जो लोगों को काम किया जा रहा है, तो हमारा मकसद था लोगों को काम करना, आवाम को सरकारी सहूलतें जो है आवाम तक पहुंचे, जमहूरियत जो बरकरार हो। इसलिए किसी भी जगह पे कोई अनजान सा नहीं महसूस होता है। और मैंने खुद को बायां महाज में भी बहुत बड़ा लीडर नहीं महसूस किया था। मैं एक वर्कर, एक कैडर के रूप से वहां भी काम करता था। इसलिए मुझे यहां भी नहीं महसूस होता है कि हमारी सियासी मैंने गिरावट है या उठाव पर है। मैं एक वर्कर के हैसियत से वहां भी काम करता था, यहां भी करता हूं। आने वाले दिन में भी मैं जिस कुर्सी पर रहूं, मैं एक छोटे से अदने से वर्कर के रूप में काम करके लोगों की खिदमत करना चाहता हूं। सामने लोकसभा का चुनाव है, आपके उम्मीदवार मुनमुन सेन हैं। सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप में कुछ लोगों ने ऐतराज जताया था, तृणमूल के लोग भी जो तृणमूल के कैडर है उन्होंने भी ऐतराज जताया था कि बाहरी उम्मीदवार को यहाँ पे उतारा जा रहा है। आपको क्या लगता है कि बाबुल सुप्रियो को मुनमुन सेन कितने टक्कर दे सकती हैं? आसनसोल लोकसभा हल्का से बीजेपी के जो बाबुल सुप्रियो हों, उनको टक्कर देने के लिए हमारे सुप्रीम ममता बनर्जी ने मुनमुन सेन को यहाँ भेजा। हम लोग उनका इस्तकबाल करते हैं, और सब लोगों का अपना अपना मुख्तलिफ सोच होता है। पार्टी किसी को भी उम्मीदवार बनाती है जब किसी जगह पे, तो बहुत एनालिसिस, बहुत सर्वे, बहुत सोच विचार, बहुत तबसरा के बाद उसको एक नाम पे फैसला होता है। इसलिए पार्टी हमारा जो है तृणमूल कांग्रेस आसनसोल लोकसभा हल्का में मुनमुन सेन को नुमाइंदा बनाई, तो तमाम
जगहों पे ये तबसरा करके पार्टी एक सिद्धांत करके एक जगह पे आई, और कोई व्यक्तिगत फैक्टर नहीं होता है। झंडा पकड़ने के लिए एक आदमी की जरूरत होता है, ऐसा सिंबल। तो हम तृणमूल कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। हमारा सिंबल जुड़ा फूल है, हमको इस सिंबल को जिताना है और हमारा झंडा को ऊंचा रखना है। लोगों तक सहूलत पहुंचाने के लिए, लोगों को जो गुज़श्ता 5 साल में आसनसोल के लोगों को नुकसान हुआ है, इस नुकसान से निकालने के लिए मुनमुन सिंह को कामयाब करना है। और ये पूरा उम्मीद है कि आसनसोल लोकसभा हल्का में बाबुल सुप्रियो को टक्कर मुनमुन सिंह जबरदस्त देंगे। कुछ लोगों को इस बात से भी एतराज है कि फिल्म स्टार लोकसभा की सीट से लड़ रहे हैं। बाबुल सुप्रियो है, मुनमुन सेन बांकुड़ा से जीत चुकी हैं, लेकिन इन लोगों का परसेंटेज वोटिंग माने इन लोगों का अटेंडेंस जो पार्लियामेंट में जो होना चाहिए एक्टिव एमपी की हैसियत से, वो नहीं रहता है। आपको ऐसा नहीं लगता है कि स्टार को पार्लियामेंट में उतारना कहाँ तक सक्सेस है? कोई भी मैदान किसी के लिए मखसूस नहीं होता है। अब ये सियासी लोग ये सोच लें कि हम इसमें और किसी क्रिकेटर को, किसी फिल्म एक्टर को या किसी भी और एजुकेशन तबका के लोगों को आने नहीं देंगे, तो ये गलत है। हर मैदान हर के लिए है। लोकसभा में हर लोग जा सकते हैं और अपने मुल्क की लोकसभा में ये तो मुकामी इलेक्शन नहीं है। लोकसभा में मुल्क की जमहूरियत को, मुल्क की आज़ादी को, मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के, मुल्क के आवाम को बचाने के लिए है। तो इसमें हमारा और जो पार्टी पहुंच रही बहुमत में, लोगों को ये सोचने होगा कि हम अपना नुमाइंदा जो भेजेंगे वो नुमाइंदा एक ऐसी पार्टी से हो जो जमहूरियत की बाका के लिए लड़ाई कर सके। तो जमहूरियत के वहां पर तो पार्लियामेंट में हमारा और भी लीडर रहता है, पार्लियामेंट में उस पर आलोचना करता है। इसमें हमारा कोई नहीं है। तमाम तबका के लोग इसमें हिस्सेदारी ले सकते हैं। इससे कोई इतराज नहीं होना चाहिए लोगों को कि कहीं पे खिलाड़ी है, कोई फिल्म स्टार है, इसमें कोई इतराज नहीं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण धरती धीरे धीरे तपती जा रही है और कई जानलेवा बीमारियों से लोग पीड़ित होते जा रहे हैं। आज पूरा विश्व ही प्रदूषित वातावरण के कारण दिन प्रतिदिन खतरे की ओर बढ़ता जा रहा है। आइए हम सब मिलकर प्रण लें, अपनी आसनसोल को इस खतरे से बचाएं। आसनसोल नगर निगम की ओर से अनुरोध किया जा रहा है कि आप सभी दुकानदार, थोक विक्रेता एवं खुदरा विक्रेता या होकर पॉलीथीन या प्लास्टिक का व्यवहार ना करें। आसनसोल नगर निगम इलाके में पॉलीथीन या प्लास्टिक की थैलियों का निर्माण, भंडारण, बाहर से मंगवाना, बेचना एवं परिवहन करने पर पूर्णतः रोक है। मात्र 50 से ज्यादा माइक्रोन की प्लास्टिक व पॉलीथीन ही व्यवहार में लाएं। अपने शहर को स्वच्छ एवं साफ रखने के साथ साथ अपनी सेहत का भी रखें ख्याल। सार्वजनिक स्थानों पर पान मसाला गुटखा धूम्रपान व्यवहार ना करें। आसनसोल नगर निगम प्रशासन की ओर से आप सभी से अनुरोध किया जा रहा है कि आसनसोल को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में पेड़ पौधे लगाएं और अपने आसपास के क्षेत्रों को साफ सुथरा रखें। तालाब, नदी एवं नालियों में कचरा न फेंकें। कूड़ा कचरा निर्दिष्ट कूड़ेदान में ही फेंकें और वायु एवं ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए सरकारी निर्देशों का पालन करें। आइए हम सब मिलकर प्रण ले, क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। एक तो ठंड, ऊपर से शादी विवाह का मौसम, करनी है ढेर सारी खरीदारी, पर कहाँ? वैसे तो बाजार में ढेर सारे कपड़ों की दुकान है, किंतु सिटी स्टाइल की बात ही कुछ निराली है। हाँ जी, पूरे शहर का स्टाइल, सिटी स्टाइल। अब आसनसोल में भी आकर्षक उपहारों की बहार के साथ ऑफरों की भरमार। मात्र 130 रुपए में लेडीज कुर्ती, 400 रुपए में सलवार सूट, 600 रुपये में जींस खरीदे या 250 रुपये में टी शर्ट, वो भी एक के साथ एक बिल्कुल फ्री। बॉय जीन्स 400 रुपए में, गर्ल्स टॉप 150 रुपए। साथ में है बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर। इतना ही नहीं, विंटर कलेक्शन पर पाए 30% तक की आकर्षक छूट और 300 रुपये की खरीदारी के ऊपर आपको मिलेंगे लकी कूपन, जिसमें लकी ड्रॉ के माध्यम से आप जीत सकते हैं आकर्षक उपहार। सिटी स्टाइल, ट्रैफिक मोड़, जीटी रोड, आसनसोल। वीवो, ओप्पो, जियोनी, सैमसंग, नोकिया, एप्पल जैसे ब्रांडेड, नॉन ब्रांडेड एंड्रॉइड मोबाइल या आईफोन लेनी है
तो आज ही आए SK Infocom में। SK Infocom, नाम सबसे ज्यादा, दाम सबसे कम, साथ ही है फाइनेंस फैसिलिटी। इसके अलावा यहाँ पुराने फोन एक्सचेंज कर नए फोन खरीदे बिल्कुल वाजिब दरों पर। ध्यान रहे, हमारे यहाँ सर्विस की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। तो इतनी सारी सुविधा जब एक ही इन्फोकॉम में हो तो कहीं और क्यों जाना। आज ही आना SK Infocom, सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वसनीय प्रतिष्ठान SK Infocom, अ कंप्लीट मोबाइल शोरूम, MC रोड, इतवारी मोड़, रानीगंज। Fashion Plaza, biggest imitation jewelry and fashion makeup shop in Asansol. फैशन प्लाजा आसनसोल गैलेक्सी मॉल में खवातीन और नई नवेली दुल्हन की ज़ेबाइश और आराइश के सामान का वाहिद मरकज, किफायती और बेशकीमती मसनूआत का संगम, जहां चूड़ियां, नेकलेस, इयररिंग, घड़ी, पर्स, बैग, चश्मा, परफ्यूम के साथ साथ दिगर इमिटेशन और कॉस्मेटिक ज्वेलरी दस्तयाब हैं। तो देर किस बात की, आज ही आइए फैशन प्लाजा, 3rd फ्लोर, गैलेक्सी मॉल। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर से खैर मकदम है वसीम साहब का। वसीम साहब, आपके सियासी आइडल कौन है? सियासी आइडल ममता बनर्जी, जो पश्चिम बंगाल की वजीर आला और तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो है। सामने लोकसभा का चुनाव है। दीदी का टारगेट है 42 में 42, लेकिन देखने को ये मिल रहा है कि तृणमूल कांग्रेस जितने रियासत में ताकत बटोर रही है, उसी तेजी से बीजेपी भी यहाँ पे अपना कब्जा जमाने में लगी हुई है। उनका भी 10 से 12 सीट का अनुमान है कि बीजेपी भी बंगाल में 10 से 12 सीट हासिल कर सकती है। आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? हम लोगों का जो टारगेट है 2019 में बीजेपी फिनिश पश्चिम बंगाल में 42 का 42 सीट हम लोग को लाने का, पूरे मगरबी बंगाल में आसनसोल लोकसभा के साथ तृणमूल कांग्रेस के छोटे से बड़े तमाम कार्यकर्ता जो है मैदान में उतर गए हैं, काम में लगे हुए हैं। चूंकि मुल्क में जो फिरका परस्त ताकत है RSS बजरंग दल का भाजपा के रूप में, इसको तोड़ना जरूरी है। मुल्क में जो चौकीदार के नाम पे चोर बैठा है, उसको गर्दी से उतारना जरूरी है। इसलिए मुल्क की आज़ादी और जमहूरियत दोनों खतरे में आज है। मुल्क का नौजवान, किसान सब आत्महत्या कर रहा है। और मगरबी बंगाल में दूसरी जो सियासी जमातें हैं, कहीं ना कहीं अपनी खोई हुई ताकत को पाने के लिए, चाहे वो वाम फ्रंट हो या कांग्रेस हो, कहीं ना कहीं पर से वो गैरों का साथ देना, कहीं कहीं पे उनके कैडर जो है जो वामपंथी, वो भाजपा के कार्यकर्ता बन जा रहे हैं, वोटर्स बन जा रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने ये टारगेट लिया है कि 42 में 42 आसन को लाना है। और जहां पर भी अब देख रहे हैं कि भाजपा सरगर्म हो रहा है, तो मगरबी बंगाल से वाम फ्रंट जो 34 साल की हुकूमत में रही, हम लोग वाम फ्रंट में उस वक्त थे, लेकिन वाम फ्रंट के इस नीति को देखते हुए हम लोग को छोड़ देना पड़ा कि दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अगर भाजपा को रोकना है, फिरका परस्त ताकत को रोकना है, तो आज हम लोग को तृणमूल के पास में जाना होगा, तृणमूल का साथ देने होगा। तृणमूल पूरे मगरबी बंगाल नहीं बल्कि पूरे मुल्क के अंदर में अगर फिरका परस्त बीजेपी के खिलाफ में गला चीर के बोलने वाला कोई नेत्री है तो वो ममता बनर्जी, और हर वक्त उसके खिलाफ में लड़ाई में उतरी हुई है। लेकिन खोया हुआ ताकत को वामफ्रंट पाने के लिए उनके कई डर कहीं ना कहीं से खुफिया तौर पर बीजेपी का साथ दे रहे हैं। इसी वजह से आप लोगों को सर्वे में मिल भी रहा होगा, कहीं कहीं चर्चा में भी आ रहा है कि बीजेपी को 8 सीट मिलेगा, 10 सीट मिलेगा। अगर वाम फ्रंट भी ये सोच ले कांग्रेस के साथ साथ, जिस तरह से हम लोग तृणमूल ने स्लोगन दिया कि 2019 बीजेपी फिनिश, दीदी ने आसन दिया कि 42 का 42 सीट को हम लोग को बंगाल में लाना, बीजेपी को 1 इंच का जगह नहीं देना। अगर ये चीज वाम फ्रंट और कांग्रेस भी सोच ले कि हम लोगों को बंगाल में बीजेपी के लिए 1 इंच जगह नहीं छोड़ना है, तो उनको कितना सीट मिलेगा नहीं मिलेगा ये नहीं कह सकता हूं मैं, लेकिन बीजेपी को 1 भी सीट नहीं मिलेगा ये मैं दावा कर सकता हूं। लेकिन बंगाल के अंदर में अगर 1 भी सीट बीजेपी लाती है तो इसके जिम्मेदार वामफ्रंट और कांग्रेस के कुछ लोग होंगे जो अपनी खोई हुई ताकत को पाने के लिए यहां पे भाजपा को लाना चाहते हैं ताकि वो तृणमूल को कमजोर कर पाए। नाज़रीन, ये थे
तृणमूल काउंसिलर वसीमुल हक। अगले हफ्ते इसी स्टूडियो में, प्राइड ऑफ आसनसोल के इसी स्टूडियो में एक मौजूद शख्सियत से फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, आदाब।